सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर 3 नए फीचर्स और 3 नए रिलैक्सेशंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। क्या है वो 3 नए फीचर्स, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे तो रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जब आप चेक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न डैशबोर्ड जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। अब इसे आप फाइनेंशियल ईयर 2021 करते हैं और पीरियड डालते हैं मार्च, तो यहां पर अब आपको एक नया टेबल दिखने को मिलेगा। वो देखने को मिलेगा ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B अभी तक आपको मंथली दिया जा रहा था। मंथली वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अब मंथली के साथ साथ क्वार्टरली का जो ऑप्शन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इस क्वार्टरली जीएसटीआर 2B का क्या पर्पस है? क्वार्टरली जीएसटीआर 2B का पर्पस ये है कि लेट सपोज आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए थे और अब आप जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B जो है वो आपको क्वार्टरली भरनी है, क्वार्टरली रिटर्न के रूप में। जब आप 3B क्वार्टरली भरेंगे तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्वार्टरली डालनी होगी। जब आप क्वार्टरली डेटा फीड करेंगे तो क्वार्टरली मैचिंग के लिए अब आपको जीएसटीआर 2B का क्वार्टरली ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं क्वार्टर 4 का ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड है। आप इसे यहां पर देख पाएंगे 13 अप्रैल 2021 के बाद। न्यू रिटर्न स्कीम क्या है, जीएसटीआर 2B कब जनरेट होती है, जीएसटीआर 2B के अंदर किस तरीके से आपको डेटा देखने को मिलेगा, और भी कई सारी चीजें जो कि न्यू रिटर्न से रिलेटेड आपको समझना जरूरी है। इसके लिए आपने हमारा कोर्स अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम जो है वो बताई गई है। कोर्स परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन जो कि आपको 2B क्वार्टरली से रिलेटेड है। अब आते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर। 3B जब आप फाइल करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की, उसके अंदर क्या रिलैक्सेशन और क्या ऑप्शन नया फीचर आपको दिया गया है। अब आप यहां पर देखेंगे तो सारी चीजें जो है वो क्वार्टरली के हिसाब से आपके पास इंपोर्ट करी जाएंगी। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली, जीएसटीआर 2B क्वार्टरली, जीएसटीआर 2B का क्वार्टरली डेटा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है, रिवर्स चार्ज का है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमने जो फिगर्स डाले हैं ये वो फिगर्स हैं जो कि हमारा जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के अंदर टोटल सेल वैल्यू जो आ रही है वो है, और इंटीग्रेटेड टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी हमने यहाँ पर पुट अप किया है। अब इसे हम लोग कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट में जैसे ही जाएंगे तो आपके पास जो जनवरी और फरवरी महीने के अंदर पीएमटी 06 के थ्रू पेमेंट किया गया है वो ऑप्शन जो है वो अब दिखा दिया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं पेमेंट मेड इन क्वार्टर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा कि जनवरी महीने के लिए और फरवरी महीने के लिए आपने कितना कितना टैक्स जो है वो किस हेड में जमा किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जनवरी 21 के लिए सेल्फ असेस टैक्स जमा हुआ है 22 फरवरी 2021 को। इसका टाइम दिखाया जा रहा है और टैक्स अमाउंट जो है वो 64 रुपीस दिखाया जाता है। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा जब आप 3B क्वार्टरली फाइल करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो लायबिलिटी हमारी बन रही थी 16,000 16,000 16,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास था 15,604 और 15,604, जिसका यूटिलाइजेशन हमने यहां पर कर लिया है। अब जो लायबिलिटी बनी वो बनी नेट लायबिलिटी 16,000 की, 396 आफ्टर सेटिंग ऑफ आईटीसी और 396 आफ्टर सेटिंग ऑफ आईटीसी। इसके बाद जो 64 रुपीस हमने जमा किया था वो आपको यहां पर यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस के अंदर 64 रुपीस जो है वो दिखा दिया जाएगा, और वो 64 रुपीस अब आप क्वार्टरली रिटर्न जब आप फाइल करेंगे उसकी टैक्स पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में ऑलरेडी क्लियर करी गई थी और हमने ये नोटिफिकेशंस अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर इंक्लूड
इंक्लूड किया था। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन भी ले सकते हैं। ये दो चीज हो गई जो कि आपको जीएसटीआर 3B से रिलेटेड समझना है, और बाकी डिटेल्ड जो सेशंस होंगे जीएसटीआर 3B क्वार्टरली कैसे जाएगी और जीएसटीआर 1 कैसे जाएगी, जल्द ही हमारे कोर्सेज में अपडेट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कोर्सेज परचेज नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप उसे परचेज कर लें। अब आते हैं जीएसटीआर 1 उन लोगों की जिनकी मंथली फाइलिंग होनी है, उसमें क्या हुआ है। उसमें बेसिकली 1 अप्रैल से एक चेंज होने वाला था एचएसएन से रिलेटेड। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या वो चेंज कर दिया गया है या अभी उसे चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि अप्रैल महीने का जो जीएसटीआर 1 है वो अब इनेबल हो चुका है जीएसटी पोर्टल पे। ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल उस सिचुएशन में जहां पर मंथली फाइलिंग जो है वो दिया गया है। अब आप देखेंगे तो अप्रैल 21 से 22 का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जीएसटीआर 1 के अंदर जब आप जाएंगे तो यहां पर जो एक चीज थी कि टेबल नंबर 12 के अंदर टोटल वैल्यू के अलावा अब आपको रेट ऑफ टैक्स जो है वो डालना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी जो है ऐसा कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है। अभी भी यहां पर टोटल वैल्यू जो है वही दिखाई जा रही है। हो सकता है ये अप्रैल महीने के अंदर जब रिटर्न फाइलिंग की टाइम आएगी तब यहां पर चेंजेस जो है वो कर दिए जाए, लेकिन फिलहाल अभी आपको रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन जो है वो नहीं दिख रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि एचएसएन आज से मैंडेटरी हो गया है, तो आज से जो एचएसएन मैंडेटरी है वो आपको इनवॉइसेस पे देना बेहद जरूरी है। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 4 डिजिट, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का, 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट इन B2B इनवॉइसेस देना मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन इनवॉइसेस के अंदर तो जीएसटीआर 1 में आपको क्या एचएसएन कोड डालना है या नहीं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो बात करता है रूल 46 की। रूल 46 इनवॉइसेस की बात करता है, तो क्या वो डेटा एचएसएन के अंदर भी आपको जीएसटीआर 1 में इंक्लूड करना पड़ेगा या नहीं, इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जीएसटीआर 1 में भी आपको कंपलसरीली डालना है। हालांकि जब आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो डेटा एक्सपोर्ट करते समय इनवॉइसेस के साथ साथ जीएसटीआर 1 का जो ये टेबल है इसमें भी एचएसएन जो है वो अपडेट हो जाता है। तो हमेशा एडवाइजेबल ये है कि एचएसएन वाइज समरी जो है जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस में है अकॉर्डिंगली ही डेटा डालिएगा, अदरवाइज कहीं मिसमैच आ जाए तो उसकी वजह से नोटिस ना भेज दी जाए। तो ये 3 चेंजेस हैं एचएसएन से रिलेटेड, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B से रिलेटेड, जो आपको समझना जरूरी है 1 अप्रैल 2021 से जो जीएसटी पोर्टल में आपकी बेनिफिट के लिए कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक मंथली से क्वार्टरली या क्वार्टरली से मंथली का ऑप्ट नहीं किया है तो 30 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर। अगर आप ऑप्ट इन करना चाहते हैं, ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको 30 अप्रैल से पहले जो है वो कर लेना होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन फिर आपको नहीं मिलेगा। जो गलती आपने पहले कर दी थी वो गलती फिर से मत दोहरा दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी पोर्टल के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं 3B 2B और जीएसटीआर 1 के अंदर उसका क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो अब हमें डेटा डालना है वो किस तरीके से जाएगा और क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर कवर्ड होंगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।